औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वल्लमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमुन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 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 का करम एहसान है कि एक चीज़ जो शुरू की थी हमने वो आज ऑलमोस्ट हमारे अख्ताम पे। आज हमारे दो मॉड्यूल हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है और एक माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल है, और दोनों छोटे छोटे हैं। मतलब इसमें कुछ मजीद उन्होंने सिर्फ एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन ही दिया है, तो मैं नहीं समझता कि हमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। और कुदरतन हम इतनी बात करते हुए आए ऑलरेडी इनकी, तो जो थोड़ी चीज़ें नई भी आएंगी वो भी हम समझ लेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अब यह है कि सब लोग अपनी तैयारी करेंगे एंड ऑफ कोर्स विल ट्राई टू क्लियर एज सुन एज पॉसिबल, कि जब भी जिसकी जो भी प्लानिंग है सर्टिफिकेशन करने की, एंड ऑफ कोर्स जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम अपना नया मॉड्यूल शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स जो हमारा ये फोर्थ मॉड्यूल चल रहा है, इसका नाम क्या है वैसे? प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी है, आई थिंक इसका है सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ओके, तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। आसिम भाई चैप्टर पढ़ा था? सर पढ़ा था थोड़ा सा, अपनी वोकैबुलरी सही की थी थोड़ी सी। इतनी समझ लग रही थी कि वोकैबुलरी सही हो रही थी उससे बस। अच्छा, वोकैबुलरी सही हो रही थी भाईजान, आजकल बहुत हल्का ले रहे हो आप। नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था मैंने, उसको पढ़ के गया। अच्छा, अकबर तला कोई प्री रीड हुआ है? नहीं अमित भाई, नहीं कर पाया। मैंने थोड़ा थोड़ा ही किया था अहमद भाई डिफेंडर का। क्या समझ में आया था डिफेंडर का आपको? डिफेंडर का मतलब हमको यही, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये समझिए कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ है जो आपको मतलब एक वो सजेशन बोलते हैं ना, वो देता रहता है। आप मतलब कैसा कहेंगे इसको कभी ये तो ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और मतलब आप वो एक 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 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से हम ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसा उनका डिफेंडर के अंदर हम पॉलिसी बना सकते हैं, उस हिसाब से वो अपने नेटवर्क को डिफेंड करेगा। मजेदार वाली बात नहीं करी आपने मेरे से। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैंने कहा आपने मजेदार वाली डेफिनेशन नहीं सुनाई मुझे। अच्छा, चस नहीं आया। कस नहीं आया सर, ये बात है। अकबर भी हाल लगा लगा के सुनाएगा। ओके, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो मेरा मकसद होता है एक चीज कोर्स के एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ठीक है, उसकी डेप्थ में आपको पढ़ने में आपको बहुत सारा रेफरेंस मिल जाएगा, वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, और बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगा। लेकिन एक चीज होती है कि बुनियादी तौर पे आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये चीज क्या है, क्यों है, और जो इससे मिलती जुलती दूसरी चीज है इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये मतलब जब मेरा मेरा मकसद ये होता है, अगर इतना आप लोगों को आ जाए तो मैं समझता हूँ कि यार बहुत बड़ा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे ये लोग अपना जितना पढ़ के आगे निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने डिफेंडर की बात की नहीं थी। अभी तक हम सेंटिनल 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 उस दिन भी लास्ट क्लास में हमने देखा, उससे भी पहले हम थोड़ी बात करते रहे। ठीक है, आज हम फर्स्ट टाइम डिफेंडर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या पढ़ के आए हो डिफेंडर में। तो आसिम मैंने बोला कि मैंने तो अपनी विकेबलरी ठीक कर ली है।
है ना, कट लिए आसिफ भाई तो। और तला ने कोई ऐसी खिचड़ी वाली मुझे कहानी सुनाई कि मैं भी चुप हो गया। अब मुझे अकबर अकबर बताएगा कि क्या होता है डिफेंडर। सेंटिनल मतलब एक्चुअल डिफरेंस पता नहीं है अमित भाई दोनों में क्या है, लेकिन यही होता है साइबर अटैक जो होते हैं उनके, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी पोस्चर सही रखने में हेल्प करता है, सजेशंस देता है चस नहीं रिलेटेड आ टू रहा सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क और बाकी साइबर अटैक्स पे। सर, वो बस सारे अल्फाज डाल दो कि मैं खुद ही छांटता रहूं इसमें से, है ना, कि कौन सा सही था। इजाज भाई कोई रोशनी डालेंगे आप? अहमद दोस्त, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ये। चलिए यार, अपनी नॉलेज मैं से बता दे दोस्त, ऐसी क्या बात है ये यार। लग तो ये रहा है डिफेंडर ये होगा कि ये जो है आपके सिस्टम को हर तरह के अटैक से रोकने के लिए कोई चीज हुई। हम्म इट कैन बी, इसके अंदर जो है वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी हो सकती है, इसके अंदर क्लाउड सिक्योरिटी भी हो सकती है, इसके अंदर और डिफरेंट, मगर हर चीज को मेरे ख्याल में डिफेंडर ही ले रहे हैं ये लोग। तो मैंने डिफेंडर के 2-3 नाम सुने हुए, डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, डिफेंडर फॉर क्लाउड, और वो तो माइट बी। डिफेंडर आपके पास है, डिफेंडर फॉर M365, डिफेंडर फॉर अज्योर, ठीक है। इस तरह के नाम, इस तरह के नाम तुम्हें मिलेंगे, तुम सही कह रहे हो, ऐसे चलते हैं, ठीक है। ओके गुड, ठीक है। इजाज भाई होते हैं। अकबर सीख लो इजाज से कुछ। मैंने बोला क्या? सही सही। जिसके सर में दर्द हो ना, फिर भी आधे दिमाग से काम कर रहा है, देख, है ना। ओके, नो, सो एक्चुअली दो चीजें, अज्योर डिफेंडर, अज्योर सेंटिनल। बेस लाइन क्या है? अज्योर सिक्योरिटी सेंटर, ठीक है। ऑफ कोर्स अज्योर सिक्योरिटी सेंटर में ये दोनों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अज्योर डिफेंडर भी आ जाता है और अज्योर सेंटिनल आ जाता है। लेकिन मैं लिख रहा हूं अज्योर डिफेंडर, नॉट डिफेंडर, क्योंकि डिफेंडर M365 पे भी है, अज्योर के ऊपर भी है, और मेरा ख्याल है कुछ लेगेसी सिस्टम के भी उनके हैं जिसपे वो चलता है, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम हमने किया था, हमने हमने एक सोर मॉडल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन चलो एक क्योंकि इसके फौरन बाद ही, इस चैप्टर के फौरन बाद सेंटिनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें अभी सेंटिनल की साथ साथ पढ़ लेते हैं, ताकि जब आप वो चैप्टर करोगे तो आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। नंबर 1, कुछ ऑपरेशंस हैं। नंबर पहला आता है, शाबाश, ये सही है, कुछ चीज कलेक्ट करना, ठीक है। remediate, detect, investigate and respond। 4-5 फंक्शंस हैं, कलेक्ट, remediate, डिटेक्ट, ठीक है। ये काम जो है ना, ये काम, ये है Azure सिक्योरिटी सेंटर के, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ASC, ठीक है। एंड अगर इस पूरे को देखो तो ये काम करता है सेंटिनल, ठीक है। कलेक्ट, रिमीडिएट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट, रिस्पॉन्ड, ये सारे काम करना है तो कौन करता है? सेंटिनल। अगर सिर्फ कलेक्ट, रिमीडिएट, डिटेक्ट करना है तो कौन काम करता है? सिक्योरिटी सेंटर। तो सवाल ये है, जो सवाल मेरा ये बनता है, तो फिर हमें सिक्योरिटी सेंटर क्यों चाहिए? अगर ये सारे काम सेंटिनल कर रहा है तो ये काम हमें 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 ASC क्यों चाहिए? आसिम भाई, ये वजह, हमें क्यों चाहिए?
सेंटिनल सर वो इनकी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 चीजें करता है। तो सर आप मेरे ही सवाल मुझे दोबारा सुना रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मे बी आपके जिसको पास बोल मे बी जो छोटे स्केल के ऊपर करना चाहता हो वो करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट चीजें होती होंगी। फर्स्ट अगर जिस डिपार्टमेंट का काम इन्वेस्टिगेट करना है ही नहीं तो फिर और रिस्पॉन्ड करना नहीं है, वो सेंटिनल यूज ही नहीं करेगा, वो खाली एजोर सिक्योरिटी सेंटर से काम चलाएगा जिसके अंदर कलेक्ट, रेमेडिएट एंड डिटेक्ट है। अच्छा जब जब डीप डाइव करना हो तो इन्वेस्टिगेट और उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह और देखनी हो तो फिर, या फिर ये भी यूं कह सकते हो कि जो सेंटिनल है वो फिर थोड़े डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, जिसके हम्म अंदर थोड़े हाई एंड मैनेजमेंट वगैरह सब चीजें आ जाती, मैनेजमेंट गाइड वगैरह सब आ जाते हैं। ओके करीब हो करीब हो सही मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन वो मेन पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे। ताला मतलब सेंटिनल जो है ये पूरे नेटवर्क का कहते हैं ना, पूरे नेटवर्क का ओवरव्यू देखता है वो, और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा वो तो तस्वीर भी नजर आ रही है। हाँ, लेकिन जो सिक्योरिटी सेंटर है ये ग्रेन्युलर लेवल पे आई गेस वो करता है ना, जो उसका जो रेमिडिएट करता है और डिटेक्ट करता है वो बहुत ग्रेन्युलर लेवल पे करता है। आई गेस सेंटिनल उतने ग्रेन्युलर लेवल पे नहीं करता है। ओके ये यस जो एक हद तक सिक्योरिटी, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ एक हद तक आपकी बात में वजन है। एक हद तक है लेकिन मतलब मैं मेरे मेरे कहना है अगर आप जैसे आप ये कह रहे हो कि यार सेंटिनल जो है वो ग्रैनुलर लेवल पे भी करता है मान लिया ठीक है। इजाज कह रहा है कि यार कि सेंटिनल क्योंकि इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड भी करता है मतलब एसी तो उससे ज्यादा ही काम कर रहा है ना तो बेहतर है एसी को खारिज करो और सेंटिनल को चूज कर लो। सेंटिनल तो पूरा पैकेज दे रहा है ना आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात। हाँ मगर सेंटिनल का लाइसेंस वगैरह इट विल बी एक्सपेंसिव। सिक्योरिटी सेंटर हाँ लोगे तो वो छोटा होगा, वो सेंटिनल का लाइसेंस एक्सपेंसिव होगा। आधे दिमाग के साथ बंदा जो है ना चीता बना हुआ है आज। फिर ठीक नंबर 1 है। ASC इज फ्री ठीक है। सिक्योरिटी सेंटर फ्री है। ASC को हम दूसरा नाम जो हम टर्मिनोलॉजी में ले लेते हैं वो है डिफेंडर ठीक है। Azure Defender is free. Number 2, Sentinel is licensed. Number 3, ये अगर ये वाली डायग्राम आप लोग देख रहे हो जिसमें मैंने कहा है कि ये डिफेंडर है एंड ये सेंटिनल है तो ओके उसमें कलेक्ट रिस्पॉन्ड इन्वेस्टिगेट सब कुछ हो रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है सेंटिनल में और डिफेंडर में कि सेंटिनल Azure resources ऑन प्रेमिसेस, on-prem थर्ड पार्टी थर्ड। यानी कि आप AWS को भी कर सकते हो यस लेकिन जो डिफेंडर है वो खाली Azure रिसोर्सेज है। मतलब एक 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 दूसरी चीज डिफेंडर ओनली क्रिएट्स अलर्ट्स ठीक है। डिफेंडर अगर आप यहां पे देखो कलेक्ट, रिमीडिएट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं करता, इन्वेस्टिगेट नहीं करता, सिर्फ अलर्ट अलर्ट है कुछ हुआ है वो आपको बता देगा ठीक है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करेगा वो फिर आपके काम है। लेकिन जो सेंटिनल है
वो रिस्पॉन्ड भी करता है, एंड ऑफ कोर्स हम देखेंगे। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, एक इस तरह की डायग्राम बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि यार ये है डिफेंडर, और ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है, ये मेरा डीबी है, ये मेरा कंटेनर है। स्टोरेज है। क्या वो तू कुछ कह रहा था? नहीं, मैंने बोला था स्टोरेज। हाँ स्टोरेज है, चले, एक स्टोरेज है। ये लोग डिफेंडर को क्या भेजते हैं? इसको हम कहते हैं लॉग्स। लॉग्स। लेकिन लॉग्स का दूसरा वर्ड लिखना चाह रहा था मैं। लॉग्स होती है रॉ डेटा, आरडी, मैट्रिक्स भेजते, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, लेकिन आरडी है, रॉ डेटा है, ठीक है। अब डिफेंडर क्या कर सकता है मैक्सिमम, ये तो इनपुट है ना सारा, ये तो स्टोरेज से जा रहा है, वीएम से जा रहा है, और अभी डिफेंडर को आगे देखेंगे। डिफेंडर का आउटपुट क्या है? अलर्ट। इस अलर्ट को आप सेंटिनल में डाल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टिगेट भी करेगा, वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। अब आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि यार मैं यहां से, यहां से, यहां से भी डाल दूं, तो सेंटिनल करेगा ऑफ कोर्स। अगर आपको यहाँ पे ऑन प्रेम चल रहा है, उसका भी डाल सकते हैं। आपके पास AWS है, गूगल है, आप वहां पे भी डाल सकते हैं। तो ये सेंटिनल है, सोर, SOAR, डिफेंडर ये। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर क्या है मतलब? ये कौन था लास्ट क्लास में? आसिफ भाई, जी जी। सोर का मतलब बता दे फटाफट। सोर सोर सिद्धार्थ भाई, आपने तो नोट्स बनाए। जी अहमद भाई, बिल्कुल बनाए। उसमें सोर लिखा भी है मैंने, इसका ऑब्रिवेशन भी लिखा है, लेकिन मास सिस्टम जेन में नहीं है। शाबाश। इजाज भाई, नोट्स खोलने मसला नहीं है, ओपन टेक्स्ट है भाई, ओपन है। ओपन अल- खोलने अल- आपने वो बता देगा। आपने आपने फिर कहना पेज नंबर फलां खोले। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। क्या हुआ अकबर? सोर, बल्कि उस दिन हमने दो दो लफ्ज पढ़े थे, साइन और सोर। यार वो था ना, और ऑर्केस्ट्रेशन करके कुछ था ना। क्या क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन, ओ से तो ऑर्केस्ट्रेशन होता है, एस से क्या होता है, एस से सिक्योरिटी लगा लो, यही होता है। आगे ए से, ए से, ए से एजाज, नहीं ये मुझे याद है, ऑर्केस्ट्रेशन करके कुछ था। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ऑटोमेशन, 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 सिक्योरिटी, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन, यस, रिस्पॉन्स। सिक्योरिटी, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। अच्छा ऑटोमेटेड, और सायम, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इवेंट इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। सही है तला भाई, समझ में आ गया आपके? जी जी। तो जो सेंटिनल है वो ये है, सोर और साइम दोनों है।
वो ऑर्केस्ट्रेशन भी करता है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसको ऑफ कोर्स डिटेल में अभी हम देखेंगे। और क्योंकि साइम टूल है, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट, देखे ना कुछ इवेंट्स आ रहे हैं तो उनको मैनेज करता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि डिफेंडर क्या है और सेंटिनल क्या है। डिफेंडर का आउटपुट क्या हो सकता है, मैक्सिमम अलर्ट, ठीक है। और डिफेंडर सिर्फ अजोर रिसोर्सेज पे करता है। अगर अजोर डिफेंडर है, अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर है तो वो जाहिर बात है 365 के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। नंबर 1, जो बैकबोन है, जो बैकबोन किसकी, डिफेंडर की है, वो क्या है, सिक्योरिटी पोस्चरिंग। और ये आसिफ भाई आपको याद होना चाहिए सिक्योरिटी पोस्चरिंग क्या होती है। सिक्योरिटी पोस्चरिंग, जी सर, एजी 900 में इसको मैंने आपको पढ़ाया है, सिक्योरिटी पोस्चरिंग। जिसमें सर वो रिस्क बताता है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, यप, हेल्थ, ये उसमें हेल्थ बताता है कि ये इसकी सारी रिकमेंडेशन बताता है उसको कि ये होना चाहिए। यप, उसके अनहेल्थी क्या है, हेल्थी क्या है, नॉट एप्लीकेबल्स, ये सारी चीजें वो बताता है। यप। वो कहाँ गया भाई, पिक्चर नहीं आपकी, वो नहीं आ रही स्क्रीन। क्या हुआ, ये मैं पेज लगा रहा था इस पे, ये जो आ गया, स्क्रीन शेयर ऑफ है ना? क्या हुआ, स्क्रीन शेयर ऑफ है। नहीं नहीं, क्या मतलब है, तुम्हारी आ रही पिक्चर? ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, आपकी पिक्चर आ रही है। शाबाश, मीठे मीठे इस्लामी भाई जो है आप ये चीज देख के खुश हो रहे अभी आई थी ये। आ रही है, ओके। नहीं नहीं, मैं तो ये इसको खोल रहा था, ओके। दूसरी चीज कि जो आपका डिफेंडर है, अभी हम डिफेंडर पढ़ रहे हैं ना, तो डिफेंडर की जो बैकबोन है वो है सिक्योरिटी पोस्चरिंग। सिक्योरिटी पोस्चरिंग क्या होती है, वो आपको ये बताता है कि आपका नेटवर्क इस वक्त किस लेवल पे महफूज है ना, मतलब आपका वो क्या है, कितने, हेल्थ क्या है उसकी, और वो सारा यस, सारा रेडिएशन मतलब हो आपका, रही है हेल्थ यस आपका यानी कि सिक्योरिटी हेल्थ रिजल्ट क्या है। शहजाद भाई समझ में आ रही है? अहमद भाई ओके ओके। अब कुछ वर्ड आएंगे मोटे मोटे, घबराना नहीं है आपने, कप्तान ने पहले ही कह दिया है, घबराना नहीं है। नंबर 1, इसको हम कहते हैं रिकॉनेसेंस। इजाज क्या मतलब होता है इसका? दोस्त तुमने खुद ही बोला इतना मुश्किल वर्ड है, मैं तो पढ़ के भी नहीं आया हूँ मुझे तो पता नहीं है। चलो ताला बताएगा, अब अभी देखो, ताला भाई। मतलब मुझे भी नहीं मालूम। पॉसिबल अकबर, टारगेट्स एंड टेक्निक्स टू गेन एंट्री, अच्छा ठीक। नो आइडिया। यार वो आर्मी में कहते हैं ना कि उस जगह का रैकी करना। रैकी नहीं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि उस जगह को सर्विलियंस, सर्वेलेंस करो, है ना, सर्वेलेंस, स्काउट करना। स्काउट करना, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब उस जगह को, रिकॉनेसेंस मिशन होता है ना जैसे। हाँ रिकॉनेसेंस, तो एक्चुअली आपका एक नेटवर्क है ना, तो जो आपका जो अटैकर है या आपको जो हैकर है, वो आपके नेटवर्क का जायजा ले रहा है ना कि यार इसका 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 कहाँ नेटवर्क से ये वीक है, है, किधर ये वीक है, किधर इसका होल है, इसके नेटवर्क मतलब की क्या जानकारी। क्या मतलब इसका सेटअप है क्या, कितने एंट्री पॉइंट हैं, कितने एग्जिट पॉइंट हैं, मतलब ट्रैफिक कहाँ कहाँ से अंदर आती है, कहाँ कहाँ निकलती है, ये जायजा लेना।
इसको कहते हैं रिकॉग्निसेंस। उसके बाद आता है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब इंटरनली चेक करना किसी डाटे को, गेन्ड एक्सेस। एक्सप्लॉइट करना। इंट्रूजन का मतलब है टू इंट्रूड कर जाना, मतलब होता है टू गेन एक्सेस। ठीक है, फोर्सफुली ऊपर एंटर होना, क्या फोर्सफुली घुसना ना। हाँ, मतलब हम अटैकर की बात कर रहे हैं तो एक आप अपने घर में इंट्रूड नहीं करते, ठीक है। दो लोग बात कर रहे हैं, आप उनकी प्राइवेसी में इंट्रूड नहीं, जब अगर आप क्या उनकी सुनोगे तो आप उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हो ना। तो इंट्रूजन का मतलब होता है कि फोर्सफुली, चोरी से कोई एक्सेस हासिल करना, ठीक है। गेन करना नॉलेज। ये वर्ड्स के मीनिंग है एक्चुअली, इनको समझना चाहिए क्योंकि ये हम आगे इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, इजाज, एक्सप्लॉयटेशन। मलेशिया अटैक करना उसके अंदर। एक्सप्लॉइट मतलब यानी आप ऑलरेडी घुस चुके हैं, Please. आप ऑलरेडी यू ऑलरेडी ब्रेक इन। यस, एसक्यूएल बाद- इंजेक्शन जो था वो भी एक टाइप हाँ? का एसक्यूएल इंजेक्शन, वो भी एक्सप्लॉइट के उसमें आ जाएगा ना अंदर में। हाँ वो एक्सप्लॉइट, वो तो मैं मायने पूछना चाह रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन के मायने क्या निकले? दैट यू ऑलरेडी ब्रोक इन है ना, यही होगा ना। नहीं, वो तो इंट्रूजन हो गई ना। मतलब अच्छा, मतलब भाई स्क्रीन दूसरी तरफ चलेगी। इल एडवांटेज बोलता है, इल इंटेंशन के साथ में किसी चीज का एडवांटेज लेना। एक्सप्लॉइट करना एक्चुअली यानी मफहूम तो वही है। अच्छा, यानी इंट्रूजन का मतलब ये हुआ कि तुम घुस चुके हो, हाँ, और एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉइटेशन का का मतलब है मतलब है अब आप जो है वो चीजें खराब कर रहे हैं। नहीं, खराब नहीं कर रहे, नहीं नहीं, आप आप नहीं, उसकी खामियां ढूंढ रहे हैं। खामियां ढूंढ, अच्छा। यानी कि एक सिचुएशन को तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब एक सिचुएशन चल रही है, अब आप यानी कि उसको बिगाड़ कर रहे हैं ना उसके अंदर, समझ आ गई? तो वही ना, हाँ बिगाड़, वही ना कुछ कर रहे हैं आप हाँ, नेटवर्क के साथ। मतलब लेकिन अब चीजें चेंज करना कब आएगा फिर? वो अभी अब फोर्स से शुरू होगा, वो फोर्स से शुरू होता है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आपने रिकॉग्निसेंस किया, आपने देखा यार कि ये नेटवर्क है क्या, इसमें जाऊं कैसे, इसका एंट्री एग्जिट ये क्या है। फिर आपने यहां से एंटर हो गए, इंट्रूजन, आप अंदर दाखिल हो गए। अब जब आप अंदर दाखिल हुए हैं तो अब आप कह रहे हैं यार कि ठीक है, पहले तो देखो आपको अंदर का इतना नहीं पता था, आप सिर्फ बाहर से ज्यादा ले रहे थे ना, अंदर का तो आपको नहीं पता ज्यादा। अब आप अंदर आ गए हैं, अब आप पहला काम क्या करेंगे कि यार अंदर की वर्नेबिलिटीज ढूंढेंगे कि यार यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कितने सर्वर लगे हुए हैं, कितनी फायरवॉल लगी हुई है, कितने लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, क्या टोपोलॉजी चल रही है, सेक्टर लिनक्स कितने, विंडोज कितने, मतलब अब आप इसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि यार इसमें सबसे कमजोर कड़ी कौन है यहाँ पे। अब तो आप दरवाजे से दाखिल हुए ना। जब आपने एक्सप्लॉइटेशन कर ली तो फिर आपका काम होता है प्रिविलेज एक्सकेलेशन करना। प्रिविलेज एक्सकेलेशन का क्या मतलब हुआ आसिम भाई? वो एक्सेस करने की कोशिश करना उसको, कि नहीं, जैसे एक्सेस जो नहीं, एक्सेस नहीं, प्रिविलेज एस्केलेशन एक वर्ड है। प्रिविलेज का क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? ओके, गेन करना, नहीं, नहीं, इजाजत प्रिविलेज इजाजत। इजाजत, प्रिविलेज। आपके एक्सेस हो पास गई, प्रिविलेज एक्सेस है मतलब एक्सेस है है जी, एक्सेस। ना, प्रिविलेज एक्सेस है, क्या मतलब होता है? Istia? No, I was checking. अकबर, हाँ, ये उसके रिलेटेड है, मतलब शायद प्रिविलेज अकाउंट को जो वो कर लेते ना, जो जिसको हायर एक्सेस होता है, यप मतलब ग्लोबल एडमिन हो गया, ये सारे अकाउंट। यप, फर्ज करो ये एक मशीन है, ठीक है। तो यार एक तो इसका मसला ये मशीन है। इस मशीन पे आसिम भाई कोई बंदा SSH करके आ गया या RDP करके आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस पे एडमिन का अकाउंट है एक, वो खुला हुआ है। वो आया तो कोई यूजर बन के था,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एडमिन का अकाउंट है ना वो खुला हुआ है। हम जैसे लिनक्स में इजाज़त कहते हैं सूडो, यानी कि आप एक मशीन के ऊपर आए, ठीक है, हाँ, आपको प्रिविलेज मिल गया रूट के। अब आप बाहर से तो बन के आए हैं आसिम, ठीक है, आसिम क्या है, एक नॉर्मल यूजर है। अब मैं इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट चलाना चाहता हूँ आसिम भाई, ठीक है, ये लिनक्स की मशीन है, तो मुझे कोई कमांड चलाने के लिए ना मुझे लिखना पड़ता है सूडो, खुला हुआ है। sudo su। सही है। अब जब मैं सूडो को डालूंगा ना, यानी कि मैं कह रहा हूँ ये मेरा ये यूजर है ना, इसको आप एडमिन एक्सेस दे दें, ठीक है। अब अगर मशीन ने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया हुआ, क्योंकि ये तो मशीन के अंदर है ना, इसका अजोर से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना अभी तो, ये तो वो हमने पढ़ा था ना, याद है, पॉड पैड, ठीक है। तो अगर आपकी विंडोज या लिनक्स वो नहीं है, सिक्योरिटी हार्डन नहीं है, तो सूडो का एक्सेस दे देगा। जब सूडो का एक्सेस दे दिया तो ये मशीन अब क्या बन जाती है, एडमिन मशीन बन जाती है। फिर वो नेटवर्क में बाजें जो तबाही करना चाहे कर सकती है, क्योंकि जाहिर बात है अब आप कह रहे हैं कि ये मशीन एडमिन है, आप समझ आए। तो इसको कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, प्रिविलेज एस्केलेशन के बाद जो पहला काम होता है ना वो होता है लेटरल मूवमेंट, यानी कि मैं अब मैं दोबारा से रिकैप करूं इस चीज को, कि पहले तो आपने रिकॉनेसेंस किया, उसके बाद आप इंट्रूड हुए, आपने देखा यार ये सारी मशीनें लगी थी, ये सबसे ज्यादा कमजोर थी, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया आपने। जब आपने इसके अंदर एक्सेस कर लिया तो आपने प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया। अब आपके पास ये मशीन आपके हाथ में आ गई पूरी, ठीक है सर। अब आप ये कर रहे हैं कि मैं ये मशीन तो मेरी बन गई, अब मैं इससे इसको एक्सेस करूंगा, उससे इसको एक्सेस करूंगा, उससे इसको एक्सेस करूंगा, मतलब कि अब आप बढ़ते जा रहे हो, समझ आ रही है आपके पास, यानी कि वायरस बढ़ता जा रहा है। ऑब्फस्केशन, बड़ा ही दिमाग जो है ना मुंह घूम जाए। ऑब्फस्केशन क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है उर्दू में हम कहते हैं पैरों के निशान मिटाना। एंड फोरेंसिक, यानी कि पैरों के निशान कैसे मिट रहे हैं आसिफ भाई, कैसे मिट सकते हैं? मुझे वो जिस आईपी से आया है वो आईपी उसका खत्म कर देंगे। कैसे? वो मतलब कि बैक्सचन के जरिए या इस तरह ना, जिस मशीन पे भी आप जाते हो वहां पे लॉग आती है, करेक्ट? ओ यस, लॉग्स को खत्म कर देगा। अगर आप लॉग्स को डिलीट कर दो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आया, कहाँ गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने बजे। सही, यानी कि आप अपने चोर अपने पैरों के निशान मिटाते हैं। मिटा रहा है। यस, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्फस्केशन। जब यहां तक बात पहुंच गई तो अब या तो आपका डिनायल ऑफ सर्विस होता है, यानी कि अब आपके हाथ में सब कुछ आ गया है, या फिर एक्सफिल्ट्रेशन होती है। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब है कि आपने चोरी करी और आप कंप्रोमाइज कर लिया आपने और आप निकल गए। नहीं, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि अब आप अंदर बैठे हुए, अब आपने कंट्रोल कर ली चीजें, ठीक है, यानी कि आप किसी चीज को अंदर नहीं आने दे रहे, अब आप वो चीज आपके कंट्रोल में आ गई। और एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब है कि आप आए थे कोई चीज डेटा चोरी करने, कोई चीज लेने, वो आपने ली और आप एग्जिट करके निकल गए, यानी कि आप आए और निकल गए, जो करने आए थे वो करके चले गए। सही, ये स्टेजेस से सवाल आ सकते हैं, इट कैन बी। हाँ, यस यस, ये पूरे प्रोसेस ये है किसकी जिम्मेदारी, डिफेंडर की, ऑफ कोर्स, मतलब अगर डिफेंडर की है तो ये सेंटिनल की भी है, लेकिन अभी क्योंकि हम डिफेंडर पढ़ रहे हैं तो ये डिफेंडर की है। डिफेंडर इन चीजों को रोकता है, ठीक है। सही, सिद्धार्थ भाई अहमद भाई, समझ में आता है? जी बिल्कुल अहमद भाई। आमिर खान ने सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे 3 इडियट मूवी के अंदर, आपने माशाल्लाह 6 लिखे हैं।
वाह भाजन वाह, मैं भी परेशान कि क्या बोल रहे हैं ये। आपका भी दिमाग चल रहा है भाजन सही से। पूरी क्लास डिक्शनरी खोल कर ढूंढ रही होती है। हाँ भाजन बिल्कुल। ओके, मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि गुजारिश बात है, वो चार्ट्स में ड्रॉ तो नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन मैं आपको यहीं से थोड़ा सा दिखा भी दूँ। ये है साइबर स्किल चेन जो अभी 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 हमने पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले का इसमें नहीं है। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा प्रोसेस नजर आ रहा है। अहमद, this is general knowledge, this is general information, not specific to Azure. कहीं भी जाओगे तो यही चीज होगी, यही ये प्रोसेस होगा सिक्योरिटी ना। की है दोस्त, ये ये सिक्योरिटी सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू Azure. नो नो, ये ठीक है, सिक्योरिटी है। दैट्स मच बेटर। ठीक है, ये आप सिस्को पढ़े, आप पोलो आल्टो पढ़े, आप इसमें है। CISSP पढ़ते हो, जा तुम तो तुम ये पढ़ते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स डिफरेंट टूल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, लेकिन मतलब टेक्निक दोस्त यही है, ये बाइबल है, सिक्योरिटी की बाइबल है। सही सही। माइट बी क्या पता आप डायरेक्ट किसी 3 के बाद डायरेक्ट आप 5 पे जंप कर जाएं, या 3 के बाद डायरेक्ट आप 6 पे जंप कर जाएं, दूसरे क्या पता वो 3 के अंदर ही दूसरे भी कवर हो जाएं, तो इस लेकिन अगर फर्ज करो प्रिविलेज एस्केलेशन ना हो तो आप कैसे लेटरल मूवमेंट कैसे करोगे, मतलब तुम समझ रहे हो बहुत जल्दी, मे बी 3 और 4 या 4 और 5 जल्दी गुजर जाए। हाँ जल्दी आपको इतना गुजर, पता yes, जल्दी yes, गुजर yes, जाए वो, yes, आप yes, फौरन आगे पहुंच जाओ, इससे yes. लेकिन मतलब मेन चीज कहां से, नंबर 2 इंट्रूजन होता है, ठीक है। सही। उसके होल बाद फाइंड करना, इंट्रूजन को कह सकते हैं हम, होल फाइंड करना उसके अंदर, कोई क्या चीज, ये अंदर कोई होल फाइंड करना उसके अंदर, हाँ जहां से मतलब आप एंटर होंगे, लूप होल ढूंढना, इंट्रूजन लूप होल ढूंढना, है ना। इंट्रूजन डिटेक्शन, जब भी उसके अंदर वो भी आता है ना, इंट्रूजन डिटेक्शन, मैंने नहीं आईडीपी, पढ़ा। आपके आईडीपी बनता है ना, जो आईडी फायरवॉल आपकी करती है, फायरवॉल होती है, तो फायरवॉल आपकी इंट्रूजन डिटेक्शन है ना, इंट्रूजन डिटेक्शन। क्या आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन है, प्रिविलेज एस्केलेशन है, ये ज्यादातर आती है उसमें आपकी ये VMware में, है ना। वरना तुम सोचो कि स्टोरेज में अगर तुमने इजाज वो किया है तो वहां पे तुम क्या प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे, समझ आ गई। लेकिन जैसे सर्वर्स के ऊपर जो अटैक होता है उसमें ज्यादा प्रिविलेज एस्केलेशन होती है, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स ये तो आपका एंटी फोरेंसिक्स है सेक्टर, मतलब ये आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा है कि सिक्योरिटी एंड टू एंड कैसे चल रही होती है, मतलब कि अटैक। ओके, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर 3 बड़ी चीजों पे अर्जेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करता है। नंबर 1, रैपिडली चेंजिंग वर्कलोड्स, ओके, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, ठीक है भाई, सिक्योरिटी स्किल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। ऑफ कोर्स हमारी जात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मार्केटिंग मटेरियल है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, इससे मेरी जात पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारी जात पे किस चीज से फर्क पड़ता है, वो ये है कि हाउ टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी पोस्चर, ये वर्ड है सिक्योरिटी पोस्चर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड गेट सिक्योर फास्टर। 3 चीजें, अपने आप को सिक्योर करो, फास्टर करो, थ्रेट से बचो, और अपनी सिक्योरिटी पोस्चरिंग को बेहतर करो। ओके, दूसरी चीज, पैस, सैस, IAS, तीनों चीजें डिफेंडर के अंदर है, ठीक है। ये है आपका सिक्योरिटी पोस्चर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो देखो वो आपको टोटल क्या बता रहा है, सिक्योरिटी स्कोर क्या आ रहा है जास तुम्हारा यहाँ पे, 656 तुमने तुमने दिखाया है। नहीं, आउट ऑफ 1.4K, 1.4 यानी कि 1400 में से आपका स्कोर क्या है, 656, हाँ, लेस देन 50%। लेस देन 50% है, ठीक है। और वो आपको बता रहा है कि यार जो आपकी कंप्यूट सर्विसेज हैं, कंप्यूट में एप्स होती हैं, VMs आ गए, स्टोरेज आ गया, ये ना स्टोरेज नहीं, कंप्यूट स्टोरेज, हाँ, VMs आ गए, उनका क्या हालात चल रहे हैं, तुम्हारी 182, the all नेटवर्किंग के more are तुम्हारी the red. नेटवर्किंग के क्या हालात चल रहे हैं, तुम्हारे डेटा एंड स्टोरेज के क्या हालात चल रहे हैं, तुम्हारे आइडेंटिटी के क्या हालात चल रहे हैं। अब सभी मुझे red एक है। बात, आप लोग मुझे ये बताएं, इनमें से सबसे बेहतर किसकी है,
सबसे तो बेहतर networking किसकी है? पे। अभी फिलहाल Networking- स्कोर नेटवर्किंग का नेटवर्किंग की बेहतर है। यस, तो ये फिर भी थोड़ा बहुत तो है। और सबसे बुरी थोड़ा बहुत किसकी है? ग्रीन आइडेंटिटी IAM की आइडेंटिटीज IAM आइडेंटिटी की सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये होगा जब आइडेंटिटी हम मैनेज करेंगे। यस। अब देखो वो तुम्हें अब नीचे बता रहा है कि आइडेंटिटी के ऊपर क्या एरर्स आ रहा है, क्या उसमें क्या नहीं है। इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर अकाउंट विद ओनर परमिशन ऑन योर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल। वीएम के ऊपर क्या कह रहा है? इंस्टॉल सिस्टम अपडेट्स ऑन वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। ठीक है, कंटेनर के ऊपर क्या कह रहा है? रीमीडिएट vulnerabilities in container security configuration and मतलब so and so forth। आपको मतलब एक जायजा आ रहा है। ओके, ये बहुत आगे एक टेबल भी बता रहा है जिसमें ये सारी बता रही चीज। क्या चीज वजह? ये नीचे में क्या एक बताएगा भी टेबल ना, मैंने पढ़ा था कि ये क्या क्या बता रहा होता है। नेक्स्ट पेज पे शायद होगा। हाँ आएगा, नेक्स्ट पे आएगा। यस, लेकिन मतलब ये जो सिक्योरिटी इंजीनियर होता है ना, उसका डे इन और डे आउट इस विंडो पे चलता है, क्योंकि ये पहला डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, कि यार आपका नेटवर्क चल कैसा रहा है इससे। और जो अहमद भाई ऑपरेशन वाले होते हैं उनका भी इसी से लिंक होता है। ये तो उसी से लिंक है ना। जी, और वो सिक्योरिटी कहाँ से पढ़ेंगे बैठ के? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये उनको बता रहा है कि कितना लाल है और कितना हरा है। अच्छा, बिल्कुल। हरे और लाल की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी पोस्चरिंग आपको क्या चीज बता रही है? ये किस चीज का रेशियो है? रेड हाई अलर्ट है। ना 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 हाई लो। ना ना, ये सवाल नहीं मेरा सवाल ये है कि ये 656 आउट ऑफ 1400 आए ना, ये 1400 क्या है? नंबर्स है ना। नंबर तो है, किस चीज के नंबर हैं ये? रिसोर्सेस के टोटल स्कोर है। अगर सारे रिसोर्सेज 100% सिक्योर ये रहेंगे तो सिक्योरिटी 1400 पॉइंट्स के नंबर तो नहीं है अहमद भाई? मैं कहता हूं 656 आउट ऑफ 1400। ये 1400 क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये सारे रिसोर्सेज आपके होंगे ना। 100% रिसोर्सेस सिक्योर। जब 100% no. सिक्योर होंगे तो उनका ये स्कोर होगा। ये क्या है इजाज? यार मार्क्स है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉलिसीज। सही। तो 656 क्या है? सिक्योरिटी कॉस्ट। नॉन कंप्लायंट पॉलिसीज। नहीं, कंप्लायंट पॉलिसीज है वो। अच्छा हाँ, बाकी का नाम। तो बाकी रेस्ट ऑफ तो क्या ऐसा हो सकता है इजाज कि मेरे पास सिर्फ एक मशीन हो, एक मशीन VM1, और उस पे मैंने 1400 पॉलिसी लगाई हुई है? होने को तो हो सकता है, मगर फायदा नहीं है ना। एक पॉलिसी से भी काम चला सकते हैं आप। नहीं, लेकिन हो तो सकती है ना। हाँ, तो 1400 इज नॉट द नंबर ऑफ रिसोर्सेस। समझ आ रही है? ये तुम्हारी टोटल सिक्योरिटी पॉलिसीज है, पॉलिसीज। अच्छा, और उनमें से कितनी पॉलिसीज कंप्लायंट हैं दूसरी वो आपको पता चलता है। दूसरी चीज, ये सिक्योरिटी पॉलिसीज दो तरह की होती हैं। जी आसिफ भाई, जल्दी जल्दी। जी भैया। भाई शाबाश। एक सिक्योरिटी एक तो वो होती है जो हम लोग डिजाइन करते हैं। नाम बताओ ना। जिससे क्या कहते हैं शहजाद भाई? रोल बैक तो नहीं, कस्टमाइज पॉलिसीज और प्री डिफाइंड पॉलिसीज। अहमद भाई, कस्टमाइज पॉलिसी जो हम खुद से बना रहे होते हैं, और प्री डिफाइंड होती है जो पहले से डिफाइन की होती हैं, पहले से बनी होती हैं। आसिफ भाई देख रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे के हाल आप। बिल्कुल। ये सब आपकी छापामार टीम का काम है। छापामार टीम नहीं भाईजान। तो सिक्योरिटी पॉलिसी दो है, तो ये 1400 नंबर जो आ रहा है,
ये टोटल पॉलिसीज आ रहा है। ऑफ कोर्स उसमें से कुछ हो सकता है आपने डिफाइन की भी हो या प्री डिफाइंड हो, करेक्ट? ओके। कंटेनर रजिस्ट्री हमने पढ़ा था, इजाज को याद होगा कंटेनर रजिस्ट्री क्या होती है इजाज? हाँ पढ़ा तो था, ये याद है। होती क्या है तला? कंटेनर कंटेनर रजिस्ट्री रजिस्ट्री क्या होती है? कंटेनर रजिस्ट्री एक क्या होता है, एक शेल्फ है, उसके अंदर सारे कंटेनर की रजिस्ट्री होती है, एक लाइब्रेरी है वो। इज सेम लाइक अजोर का कंटेनर रजिस्ट्री है, दूसरी क्यूबरनेटिस कंटेनर रजिस्ट्री है, फिर अजोर की अपना AWS की खुद की एक रजिस्ट्री है। तो एक रजिस्ट्री है मतलब एक लैब है, एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर सारे कंटेनर जो उधर आके हम उसको रजिस्टर करके रख सकते हैं और फिर उसकी इमेज को हम यूज कर सकते हैं। हाँ वो तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन सिंगुलर में रजिस्ट्री क्या है? इज अ कंटेनर इमेज, इमेजेस इमेजेस इमेजेस, इमेजेस। ठीक है। तो तो जैसे कि अपडेट करने होते हैं इमेजेस, वो पड़े थे। है, जैसे आपका कंटेनर का एक इमेज पड़ा हुआ है, जैसे वो है विंडोज का ISS सर्वर का एक इमेज पड़ा हुआ है कंटेनर का। एक फर्ज करो आपकी कोई सिस्को का कोई इमेज पड़ा हुआ है। इस इमेज को स्कैन करना, ठीक है, और ये चेक करना कि ये इमेज सिक्योर है या नहीं, मतलब इसके अंदर तो कोई ऐसा नहीं बैकडोर चैनल्स खुले हुए हैं, ये भी डिफेंडर करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। पास ऑफ कोर्स सिक्योरिटी सेंटर फ्री प्राइसिंग टीयर भी है, स्टैंडर्ड टीयर भी है, सिर्फ फर्क ये है अच्छा, कि एक एक चीज है, तुमने भी पिछले उसमें जाओ, सुन लेते था IIS और वो डिफेंडर करता है, उसको सिक्योरिटी बैकडोर चैनल को करता है। लेकिन अगर मेरा हमारे पास डिफेंडर के बजाय मैंने सेंटिनल लिया हुआ है, तो मैं यही काम सेंटिनल से भी कर सकता हूँ, हाँ है ना? हाँ ठीक है। तो उसको सेंटिनल तो मुझे बाय डिफॉल्ट खुद करेगा ना, या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कंटेनर रजिस्ट्री स्कैन करने के लिए? ओके। मुझे एक बात बताओ, ये तो आसिम भाई ने भी यूज किया हुआ है और अजाज ने भी यूज किया हुआ है, इंट्यून क्या होता है? डिवाइस मैनेज करता तो ये जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, इसको उसके साथ क्लाउड के साथ मैनेज करवाता है ना। ठीक है, फर्ज जो करें जो ये, रजिस्टर कराता है, एक्चुअली रजिस्ट्री होती है। ठीक है, ये पीसी पीसी, आपका, लैपटॉप है, और सॉरी आपका मोबाइल है। किस चीज से रजिस्टर कराता है इंट्यून? वो मैं एक्टिव डायरेक्टरी से कराता है ना। है। मोबाइल एप्लीकेशन। एक्टिव डायरेक्टरी से इंट्यून कराता है, ठीक है। एक और होता है, क्या नाम होता है उसका? डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं से, यार ऑथेंटिकेट नहीं, ऑथेंटिकेटर नहीं, जस्ट क्या नाम था उसका? एक इंट्यून सर्विस है और एक और है ना, MDM MDN। MDM वो तो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है। MDM और MAM MEM। मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ये किस चीज से रजिस्टर करते हैं पीछे जस्ट? यही तो इंट्यून इसी से तो काम करता है, इनके साथ मिलके। दो सर्वर अलग होते हैं ना, एक इंट्यून अलग होता है, MDM अलग होता है ना। मगर इंट्यून जो है वो फोकस तो इनके साथ ही मिलके कर रहा हूँ। ये मतलब कहने का मेरा ये है कि इंट्यून जो है वो जब तक MDM और MAM नहीं चल रही होगी तो इंट्यून के अंदर डिटेल तो यहीं से आ रही है ना उठ के। इंट्यून एक्चुअली रजिस्टर करता है जो आपकी डिवाइसेस होती है ना। अगर हाँ आप इंट्यून को प्रेस करें ना, तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस जो है ना, वो आपके आईडी के साथ रजिस्टर हुई हैं। वो दो, जैसे मेरी दो डिवाइसेस रजिस्टर हुई हैं, एक मेरा पीसी है और जो लैपटॉप है, और एक मेरा मोबाइल है। उन दोनों के जो एसेट्स नंबर होते हैं वो वहां पे आ रहे होते हैं। और MDM? MDM तो वो होता है कि जो हम अपनी डिवाइसेस जो है ना, अगर लेके जाना चाहें और उनको रजिस्टर करवाना चाहें इंट्यून के साथ,
तो हम करवा सकते हैं। नहीं समझा नहीं, क्या मतलब वो? तो अब अगर आपकी कोई पर्सनल चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपना लैपटॉप, जैसे कंपनी ने आपको नहीं दिया हो वो लैपटॉप या कोई इस तरह की चीज, आप ब्रिंग तो योर चाहते हैं ओन कि मैं डिवाइस अपना, यू मीन? नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा अपना मोबाइल है, मेरे ऑफिस वालों ने उसके ऊपर इंट्यून इंस्टॉल किया है। हाँ हाँ जी, तो अब वो आपका मोबाइल है वो एमडीएम बन गया, वो एमडीएम में आता है। नहीं किया तो उन्होंने इंट्यून है, आप कह रहे हैं एमडीएम है वो। नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से जो उनकी चीजें हैं ना, उनको जो उन्होंने रजिस्टर कर लिया हुआ है वो इंट्यून के जरिए रजिस्टर किया हुआ है, जो मैनेज करते हैं ना उस इंट्यून्स को, वो एमडीएम है, इस तरह होता है। जहां तक मुझे भाई देखो, याद आ रहा है ना। दो प्रोसेस हैं, एमडीएम एंड हम्म एमएएम, ठीक है? उन हम्म प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस किसके अंदर काम कर रहे होते हैं? ये इंट्यून के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये मुझे ऐसा कुछ पता था, लेकिन हम्म वो कुछ मुझे मुझे ऐसा। इंट्यून ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, एमडीएम की और एमएएम की। ये दो अलग अलग वो हैं, दो अलग अलग कह लो, जस्ट फॉर फॉर एग्जांपल, कि ये दो दो चीजें हैं जो इंट्यून के अंदर आती हैं। इंट्यून ये चीज प्रोवाइड करता है, एमडीएम एंड एमएएम की सर्विसेज। इंट्यून इंट्यून ये प्रोवाइड करता है एमडीएम एंड एमएएम की सर्विस। ये मेरे जहन में था कि आपका आपका जो मोबाइल है, इसकी इसकी मोबाइल से आपकी क्या कहेंगे उसको, कि क्या क्या सर्विसेज मोबाइल के ऊपर, पे ऑथेंटिकेट होती हैं, कौन कौन से मोबाइल ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, कौन से मोबाइल नहीं हो सकते, कौन से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कौन से इंटरनेट पे जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ मेरे ख्याल में था। मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक क्योंकि अगर होता फर्स्ट था। आप मोबाइल में जब आ जाते हैं, फर्स्ट नहीं, तुम एक अपने होता था। लैपटॉप से तुमने चीजें भेज सकते हो, तुम ईमेल भेज सकते हो, लेकिन अगर तुम मोबाइल यूज कर रहे हो और मोबाइल से तुम कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हो कि मोबाइल से तुम ईमेल जो है वो नहीं भेज सकते आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ऐसा आ रहा है कि मैम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर जो था, और क्लाउड, अगर मैम आपका कोई डिवाइस है, उसको आपने ऑन प्रेम के साथ करना है तो वो एमडीएम है, और अगर आपने उसको क्लाउड के साथ करना है तो इंट्यून है। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। तला और अकबर को कोई आइडिया है? नहीं, मुझे मैं सर्च करूँ। खैर, जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका कोई डिवाइस होता है, ठीक है, और उस डिवाइस को आप वाया इन ट्यून्स एडी के साथ, अजूर एडी के साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाता है पॉड। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है इसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजर वगैरह, ठीक है। फिर ये सिग्नल्स देता है सेंटिनल्स को, ठीक है। yes. क्यों ये सेंटिनल को क्यों देता है, ये डिफेंडर को क्यों नहीं देता? यस, इंट्यून दोबारा दोबारा पूछना ये सवाल। ये तुम्हारा पीसी है, ठीक है, या ठीक है, हाँ। लैपटॉप है, जो भी कह लो। हम्म तुमने इंट्यून से या एमडीएम से उसको खैर एडी के साथ रजिस्टर कर लिया। हम्म अब ऑफ कोर्स जब तुम इसको करोगे तो तुम्हारे पास इसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ जो है वो आ जाता है, ठीक है, ठीक है। पीसी के ऊपर। अब पीसी अपना हेल्थ चेक बताता रहता है ना, सिग्नल हम्म सिग्नल भेज रहा है ना पीछे नेटवर्क को, कि भाई मेरे पास कोई वायरस नहीं है, मेरे पास कोई, मेरा मेरा विंडोज सही चल रहा है, मतलब जो भी है, वो सारे हम्म। जाते हैं सेंटिनल के ऊपर। डिफेंडर के ऊपर क्यों नहीं जाते? इसलिए कि डिफेंडर तो क्लाउड बेस के लिए है ना, आपका पीसी इन क्लाउड थोड़ी है। आपका पीसी तो आपके घर के ऊपर है ना। यानी कि आपने बिल्कुल आपके पास
जो आपके पास जो डिवाइस है वो तो आपके हाथ में डिवाइस है ना। यस, यानी कि आप वो कह रहे हो कि इट्स नॉट अ रिसोर्स। यस। ये बात मैं करना चाह रहा हूँ, ने पप्पी वाली बात कर ली ना ठीक कि है, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अल्ताफ भाई के पास। सेंटिनल जो है वो थर्ड पार्टी प्लस अज्योर रिसोर्स है, करेक्ट। जब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, उस वक्त हमने ये क्या था कि ये सारे सिग्नल कहाँ जा रहे होते हैं, सेंटिनल में, ठीक है। डिफेंडर में इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये पीसी वो नहीं है, लेकिन अगर यही पीसी इजाज तुम्हारा एक वर्चुअल मशीन है हाँ क्लाउड के अंदर, तो अब इसके कहाँ जाएंगे, डिफेंडर में। Defender अगर में। मैं यही मशीन, जैसे अभी पीसी है ना, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो माइक्रोसॉफ्ट 365 पीसी दे रहा है आपको, हाँ वर्चुअल है डेस्कटॉप, ना, वर्चुअल डेस्कटॉप देगा, तो वो जो भी चीज भेजेगा वो डिफेंडर में भेजेगा। करेक्ट करेक्ट। मैं मतलब इस फर्क को मैं बहुत वाजे करना चाह रहा था कि जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, जितनी भी सिक्योरिटी पढ़ी है एनएसजी के चैप्टर्स में, हमने देखा है कि जितने भी सिग्नल्स जाते हैं, जो आप जिसको कहते हैं BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, है ना, भले वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, वो ज्यादा सीधे जाते हैं सेंटिनल में। वो आप डिफेंडर में नहीं कर सकते। डिफेंडर में आप खाली वो कर सकते हैं जो कि अज्योर रिसोर्स को, ओके। ऑफ कोर्स ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है कि पॉलिसी है। सो पॉलिसी इज द रूल, ठीक है, एक रूल होता है। एन इनिशिएटिव इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, यानी कि पॉलिसी सिंगुलर है, कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव है, ठीक है। लोग ज्यादातर इनिशिएटिव को समझते हैं कि वो पॉलिसी के अंदर होता है, जबकि पॉलिसी के पॉलिसी इसके अंदर होती है। इसके अंदर होती है, करेक्ट। एन असाइनमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटिव और अ पॉलिसी टू अ स्पेसिफिक स्कोप, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये असाइनमेंट आप ये इनिशिएटिव कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप जो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन होती है, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप होता है, ठीक है। अब आप जैसे इन्होंने एक बनाया कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, उसका नाम रखा है ESC डेमो, और उस पर उन्होंने ये सारे जो जो इंडस्ट्री रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री के अपने अपने कुछ होते हैं, वो आप ISO होते हैं जो आप उसे इनेबल कर लें, जैसे ये प्री डिफाइंड है, लेकिन अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो आप जाके कस्टम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स सिस्टम अपडेट्स, कहाँ गया, the following is the generated list types of recommendation. These recommendations help provide full visibility into the security health of your environment, ठीक है। उसमें क्या बताता है, सिस्टम अपडेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की vulnerabilities, endpoint protection, disk encryption, NSG, web application firewall, WAF, next generation firewall, vulnerability assignment, SQL auditing, threatening, ये सारे तो बताते ही बताता है, यानी कि ये बाकायदा जैसे डिफॉल्ट है, ठीक है। तो भाई ये Who जो सिक्योरिटी, सॉरी जी एक क्वेश्चन था, जी बोलिए। अभी हम जैसे पहले भी बात की हुई थी कि आपने कहा था कि ये सेंटिनल है, ये लाइसेंस है और इसको बाय करना पड़ता है, और ये हर कंपनी सेंटिनल पे काम नहीं कर रही है, ठीक है, सिक्योरिटी के, ठीक ठीक है। है। अब हम जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, अब हर बंदे के पास उसने सिक्योरिटी तो करनी है इम्प्लीमेंट। अब हर बंदे को जो उन्होंने फोन दिए हुए हैं, लैपटॉप्स तो उनके ऑन प्रेमिसेस पर ही है ना, तो डिफेंडर तो नहीं वो काम कर सकता, तो फिर तो वो सेंटिनल में सारा कुछ जाएगा ना, नहीं फिर सेंटिनल तो लेकिन लाइसेंस ना, लेना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन क्योंकि अभी ऑफ कोर्स अभी हम सेंटिनल के ऊपर आए नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। सेंटिनल एक इसका इसको कहते हैं हम साइएम है, यस। जी सेंटिनल एक एक टूल है, जैसे मैं कहता हूँ स्विचेस है, जी। सिस्को भी स्विचेस बनाता है, हम्म। पालो आल्टो भी स्विचेस बनाता है, जूनिपर भी स्विच बनाता है, और बिल्कुल। लिंक्सेस भी बनाता है ना, जायजल। जाइजल भी बनाता है, ठीक है। HP।
वो भाईजान बस करो, हो गया। एचपी बनाता है, ठीक है। इसी तरह साइम टूल्स जो हैं, तो सेंटिनल भी है, XYZ कंपनीज भी हैं, जेड स्केलर है, वो भी है। मतलब आप समझ रहे? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी कंपनी ने कौन सा साइम टूल इंप्लीमेंट किया हुआ है अपने एनवायरनमेंट में। सही सही सही। अगर तो उन्होंने सेंटिनल किया हुआ है तो सेंटिनल है, लेकिन अगर वो हम्म। सेंटिनल की जगह कोई दूसरा साइम टूल यूज कर रहे हैं, एक साइम टूल है लॉगरिदम, हम्म, एक है स्प्लंक, सही। एक है ज्यादातर लोग ये आईबीएम। कर रहे हैं। आईबीएम का भी है। तो ये पता है लॉग स्प्लंक जो है $33 मिलियन का है। बहुत बहुत महंगा है स्प्लंक। खैर, भाई लॉगरिदम मैंने है, अच्छा आईबीएम है, और भी कंपनीज है। तो आसिम भाई जो सवाल आप कर रहे हैं ना, आर्क साइड है, हैं, जी। आर्क साइड है। आर्क साइट है, यस, आर्क है, यस यस। तो आपको ये सवाल करना चाहिए कि कंपनी जो है, जो दूसरी कंपनीज है जो सेंटिनल नहीं चला रही, तो वो फिर दूसरा कोई साइम टूल इस्तेमाल कर रही होंगी ना। जरूर चला रही होंगी सिक्योरिटी के लिए, अदरवाइज तो फिर फायदा ही नहीं नहीं, है। हाँ, मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाजन के वो बगैर साइम टूल के चल रहे हैं। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि कोई पेचे ही लगाया हुआ है तो एक अलग बात है, वरना तो नहीं हो सकता। उन्होंने शहजाद भाई को उठाया हुआ है कि भाई चीता बंदा है। नहीं जनाब, इतना भी चीता नहीं। ओके, अब ये पॉलिसीज हमने देखी। ये कौन कौन इसको एडिट कर सकता है? सिक्योरिटी सेंटर यूजर रोल बेस्ड एक्सेस जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस, आरबैक एक्सेस होता है, which means the users are assigned to the role of owners, contributors, readers to the subscription or resource group that the resource group belongs to. Are two specific center roles: security reader, security admin. ये दो रोल्स हैं, ठीक है। दे कांट एडिट दिखा रहा है मतलब उसमें तो, सिक्योरिटी रीडर में। किसमें? नहीं, रीडर में तो एडिट Security- कैसे करेगा यार? नहीं तो फिर एडिट कौन कर सकता है वो? एडमिन ना। एडमिन करेगा। सिर्फ एडमिन। ओके। मतलब दो रोल है, रीडर का रोल है, एडमिन का रोल है, ठीक है। रीडर से रीड कर सकता है, एडमिन चेंज कर सकता है। राइट। तो जो एडमिन होगा उसके बाद वो ओनर भी होगा और कंट्रीब्यूटर भी होगा। करेक्ट, करेक्ट। डेफिनेटली। अब देखो ये सिक्योरिटी सेंटर है, आपकी ये रिपोर्ट चल रही है, 60% कंप्लाइंट है। ये आपका हेल्थ स्कोर चल रहा है, ऑफ कोर्स हेल्दी, हेल्दी नॉट एक्सेप्टेबल, आपने ये सारे फिल्टर होते हैं। मतलब आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई, अब यहाँ पे यहाँ पे ये बता रहा है ना, ये नंबर बता रहा है कि 216 रिसोर्स आउट ऑफ 255 रिसोर्सेस सही नहीं है। समझ आ यहाँ गई? पॉलिसीज नहीं है, यहाँ पे रिसोर्स है। यहाँ रिसोर्सेज बता रहा है ना कि 255 में से 216 सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है, इस जगह बता रहा है कि 220 में से 6 सही नहीं है, बाकी सब सही है। जब भी 3% है आपका, बाकी सारा वो है ग्रे या ग्रीन। ग्रे का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। MFA फुल है, फुल चल रहा है। ओके, रिकमेंडेशंस का मतलब जाहिर बात है, जो वो आपको तजावीज 11 वर्ड हो गया अकबर के लिए। सही सही। है अकबर? हाँ हाँ। भाई मेरे लिए ये बड़ा वर्ड हो गया है। तला के लिए बड़ा वर्ड हो गया भाई, तजावीज को हल्का करो। सजेशन, रिकमेंडेशन इज अ सजेशन। ओके मैं ओके। उर्दू में बोल रहा था शहजादे, तूने इंग्लिश में बोल दिया यार। है अबे वो बोला तो बड़ा वर्ड हो गया, तला भी बोला है, तजावीज, तजवीज तफसील देना। तफसील। ओ ये एक और बड़ा वर्ड लेकर आए, तफसील। नहीं तफसील 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 को नहीं, समझ नहीं, तफसील का तफसील समझ आ नहीं, गया। तफसील नहीं। तफसीर नहीं कर सकते। ये नहीं आएगा।
वो बताएंगे हमारे शहजाद भाई। शहजाद भाई एडवाइस 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 देना, एडवाइस देना, जी अहमद सलाह भाई देना, सलाह। सलाह देना, मशवरा, मशवरा नहीं, जी मशवरा भी नहीं है। जी जी क्या अहमद भाई? तजावीज को उर्दू में हल्की जबान में रियादुल सालिहीन। तो जान दो भाईजान, क्या हो ये गया? आज आसम साहब किधर को जा रहे हैं? नहीं, आसिफ भाई गूगल खोल के बैठे हैं। लग रहा है मुझे। नहीं अहमद भाई आज फिर प्रवास के मोड में लग रहे हैं मुझे। ओए होए। नहीं यार, रियादुल सालिहीन ये एक बुक का नाम है, ठीक है, हदीस की बुक का नाम है। उससे मुराद भी तो यही है ना, रिकमेंडेशंस वहां पे भी हैं, उसमें क्या शायद समझे वो। रहने दे जी आसिफ भाई, रहने दे बस। अहमद भाई आप क्या कह आप ही रहे थे? काफ। मैं कह रहा था कि रिकमेंडेशंस इंग्लिश में, उर्दू में कैसे हैं? किसी को तजावीज देना, जी है ना? बिल्कुल। लेकिन जी जी उसका हल्का हल्का अल्फाज क्या होगा उर्दू में तजावीज का? मशवरे देना। मशवरा देना, किसी को, रहनुमाई करना। हाँ कुछ ऐसे नसीहत। ही। यस। जबरदस्ती करना। रिकमेंडेशन नहीं, वो इन्फोर्समेंट है। कि एजाज भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। जी। भाई आपकी रिकमेंडेशन है, क्या कर सकते। Okay, secure score impact. The score generated by security center using your score recommendation and applying advanced algorithm. ठीक है, रिसोर्सेज का पता है कि आपकी कौन सी रिसोर्सेज चल रही हैं, आपकी किस तरह के बार्स होते हैं, रेड, हाई, मीडियम ऑरेंज, लो ब्लू, ग्रीन, हेल्दी, नॉट अवेलेबल, ग्रे। ठीक है। एरियाज ऑफ रिकमेंडेशन क्या क्या देता है आपका सिक्योरिटी सेंटर? नेटवर्किंग की देता है, कंटेनर की देता है, ऐप सर्विस की देता है, कंप्यूट की देता है, वर्चुअल मशीन की देता है, डेटा स्टोरेज की देता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस देता है। ये आपको 7 उसने आपको बता दिए कि ये रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं, और वो रिकमेंडेशन इन 5 कैटेगरीज के होते हैं: रेड, मीडियम, लो, हेल्दी एंड नॉट अवेलेबल। अहमद भाई ये जो इससे पहले, अभी तो ये क्लाउड पे सारा कुछ जा रहा है, इससे पहले जो आपकी हेल्थ चेक करने आते थे कंपनीज के अंदर, तो फिर इसी तरह के कोई सेंटिनल यूज करते होंगे टूल? नहीं नहीं नहीं, सेंटिनल नहीं होता था भाई, सेंटिनल तो अभी आया ना। नहीं तो वो फिर सर वो कैसे फिर सारा जैसे रिपोर्टिंग करते हैं कि आपका नहीं ये नहीं, आया तो है आपके देखो। पास जैसे सोलर विंड्स है, जी जी। सोलर विंड्स है, आपके पास दूसरे मॉनिटरिंग टूल है, मतलब लेकिन ऑफ नेटवर्क, कोर्स हाँ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल होता है ना। इस हमने देखिए ना, नेट उसमें पहले जमाने में क्या होता था, मतलब पहले जमाना मतलब थोड़े थोड़े ही सालों पहले की बात है, कि नेटवर्क मॉनिटरिंग नेटवर्क मॉनिटर करता था, एप्लीकेशन मॉनिटर नहीं करता था। ठीक है, डेटाबेस मॉनिटर नहीं करता था, एप्लीकेशन के लिए अलग मॉनिटरिंग होती थी। ठीक है। अभी क्या है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट है डायनाट्रेस, शायद इजाज को पता हो डायनाट्रेस। ठीक है। नाम सुना हुआ है। डायनाट्रेस बहुत ही बड़ी चीज आई है भाई मार्केट में, बहुत ही बड़ी। ठीक है। और इस वक्त मॉनिटरिंग में सबसे ज्यादा टॉप पे जा रहा है डायनाट्रेस, टॉप पे, क्योंकि वो नेटवर्किंग से लेके मशीन की अंदर तक की हर चीज को ना ही वो मॉनिटर करता है, बल्कि वो बता देता है कि मैं, जैसे सेंटिनल है ना, कि मैं रीमीडिएट भी कर दूंगा, ऑटोमेट ऑर्केस्ट्रेट भी कर दूंगा मैं, मतलब आप समझ रहे हो, वो उस लेवल का है। अच्छा, फिर डायनाट्रेस कहता है कि हम क्लाउड भी मॉनिटरिंग कर लेंगे। अजोर तो कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, तो वो कह रहा है हम क्लाउड भी कर लेंगे, मतलब कहने की बात है। तो कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी का कर रहा था, लेकिन नहीं, हाँ, बेसिकली मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे जिस कंपनी में मैं हूँ, एक साल के बाद हमारे कुछ पीपल आते हैं, थर्ड कंपनीज आती हैं, ठीक है, नहीं वो तो ऑडिटर्स ऐसा है, कोई, वो तो ऑडिट, ऑडिट वाले होते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, तो तो वो क्या, वो सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं। हाँ वो कौन सा टूल यूज करके वो यही चीजें फाइंड आउट करते हैं कि आपका ये नहीं स्कोर सर, है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये वो है। पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट हाँ कंपनी। वही पेन जो करते हैं वो पेन पेन। टेस्ट, यस। हाँ, लेकिन एक तो वजह ये है कि आप अभी ऑन प्रेम चल रहे हो ना भाईजान, जी जी। पहली बात। जब आप क्लाउड में आते हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाउड नेटिव टूल मिलते हैं, मिल जाते हैं, जिससे वो ऑडिटर्स को आपने सिर्फ एक रोल बना के दे देना है कि भाई ऑडिटर का एक रोल है, आर बैक में ऑडिटर्स सही। का एक रोल बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। आपने एक बंदा आया है, जिमी, आपने उसको आर बैक में जाके उसको ऑडिटर का रोल लगा देना है बस। ठीक है। बाकी वो अपनी सारी चीजें जो चलाना होगा वो निकाल लेगा। क्लाउड में अलग है, ऑन प्रेम का अलग है, पेन टेस्टिंग एक अलग चीज है। ठीक है। सही। हम्म।
ओके, आपको बाकी मतलब ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसने आपको बता दिया है कि मतलब जितने भी आपके पास हैं टोटल ओवर कंप्लाइंट आपको मिल जाता है। आपने क्या क्या, अगर आप उसको ड्रिल एक्सेस करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि वो बताएगा कि मतलब क्या करोगे तो ये एरर भी खत्म हो जाएंगे। समझ आ गई? हाउ टू डिप्लॉय, ऑफ कोर्स आप जाएं सिक्योरिटी सेंटर में और जो डिफेंडर में आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मेरा क्या चल रहा है, क्या 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 हाई एरर्स हैं, कितने पे क्या आ रहा है, सो एंड सो फोर्थ। मतलब ये तो ऑलरेडी आप अभी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड डिसेबल फ्री। Security Center without Microsoft Center for Cloud is enabled for free on all Azure subscription when you visit the Microsoft Defender for Cloud dashboard. Microsoft Defender for Cloud enabled, enabling Microsoft Defender for Cloud extend the capability of security centers to workload running in private and other public clouds. ठीक है? Microsoft Defender for Endpoint EDR. बस वाई उसको वो क्लाउड डिसेबल्ड क्यों बोल रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड डिसेबल्ड यानी फॉर क्लाउड मतलब यानी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑन प्रेम की बात कर रहे हैं? क्या मतलब हुआ? नहीं तुमने मतलब फ्री में है ना, वो कह रहे हैं दो मोड में आते हैं। डिसेबल्ड, अच्छा एक 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 फ्री में है और आप उसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और एक है इनेबल्ड। अगर आप उसे जो सेंटिनल है एक्चुअली मतलब वो यहाँ पे वो जो जो कंफ्यूजन वो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि देखो उन्होंने सिक्योरिटी सेंटर के अंदर ना अजूर डिफेंडर को डाला है, ठीक है। हम्म, इसी के अंदर आप जाके सेंटिनल को भी ऑन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ आ गई? तो जब आप डिफेंडर को ऑन कर रहे हो तो आप इनेबल कर रहे हो तो वो ईडीआर को कर रहे हो तो वो सेंटिनल भी ऑन हो जाता है। समझ आ गई? सही सही। जिसमें आपके याद है वो मेलवेयर और वगैरह दूसरी तीसरी चीजें जो आते आती हैं वो सारी। ओ अच्छा, वो रैनसमवेयर वगैरह यूज हो रहा था। हाँ। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है तला? ब्रूट फोर्स अटैक जो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस भी किया था कि अपना एक आईडी से बहुत सारे पासवर्ड्स को जो वो करते हैं ना, हाँ उनके पास वो बहुत सारे पासवर्ड लिस्ट होते हैं, होते हैं। तो वो वन बाय वन वो पासवर्ड मेरे ख्याल में ट्राई करते हैं, वन बाय वन ट्राई करते हैं, वो या फिर मतलब यो बॉट भी होता है। अब तो मैंने ये सुना है कि मशीन लगी हुई है, वो हर बॉट लगा हुआ है, वो बॉट बिठाए थे वो एक वो आईडी, हर एक आईडी वो के साथ में। हाँ, तो वो 7 डिजिट और 8 डिजिट तो वो उसने दिया हुआ है कि ये विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स अगर वो लग जाए तो 3 और 4 आवर्स में आपको पूरा वो तो 7 डिजिट एक्चुअली मैं वो ब्रेक कर अभी एक देता है। थोड़े दिन पहले इसकी वीडियो देख रहा है, तो वो क्या करते हैं, जिस जो सर्वर पे अटैक करना है तो पहले उस सर्वर की पासवर्ड पॉलिसी वो लोग वो करते हैं, चेक करते हैं क्या है, कितनी कैरेक्टर की होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कौन से कैरेक्टर अलाउड है, कौन से नॉट अलाउड है। उस हिसाब से पासवर्ड की पॉलिसी, पासवर्ड जो लिस्ट होती है वो फिल्टर होती है और फिर उसको रन करते हैं। ये ब्रूट फोर्स तो वैसे भी लाइव एनवायरनमेंट में तो काम ही नहीं करेगा ना। वो तो ये ऑफलाइन में जब कोई चीज का हैश उनके पास आ जाता है, तो वो हैश को ऑफलाइन एनवायरनमेंट में ब्रूट फोर्स करके उसका एक्चुअल निकालते कंटेंट। ब्रूट फोर्स का तो मतलब सिंपल ये है ना कि आप किसी चीज को मतलब कि कोई दरवाजा आप धक्का मार मार के तोड़ रहे हो, कहने का मकसद ये है ना अटैक। तो लेकिन जैसे आप आपका एक कंप्यूटर है, जैसे ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है। एक बाहर का अटैकर उसके ऊपर रिमोट डेस्कटॉप या एसएसएच कर रहा है। अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई, आपकी पॉलिसी नहीं लगी हुई तो वो तो मिलियन टाइम्स ट्राई कर सकता है ना। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी लगी हुई है कि अगर 7 दफा इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिया तो वो उसको ब्लॉक कर दे, फॉर 20 मिनट्स और फॉर हाफ एन आवर और जो भी है। समथिंग लाइक दैट। हाँ समझ आ गई? यानी कि आपने अपना अटैक सरफेस को कम कर दिया ना। अगर 6 दफा गलती कर दो, जैसे हम्म आप एटीएम में जाओ ना, एटीएम में अपनी हम्म, क्रेडिट कार्ड की पिन डालो, 3 दफा गलत हो तीन जाए ना, दफा कार्ड कार्ड तो ब्लॉक कर। कार्ड ब्लॉक कर देता है। अंदर ही रख लेता है। यस। अब वो नहीं बात नहीं, अगर
शायद बाद दफा निकाल देता है, दे देता है, लेकिन अब फिर आपको फोन करना पड़ता है कि भाई फोन करके सिक्योरिटी अपनी क्लियर करो, तो वो फिर आपको वो होगा। ठीक है, तो अगर अब ये यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे एक पॉलिसी लगाई हुई है, अब ये ऑटोमेटिक पॉलिसी लगी हुई है, ये उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला एक पॉलिसी लगाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो वो ये चेक करती है कि यार एक मशीन कितनी दफा जब उस पर एक्सेस करने की रिक्वेस्ट गई तो फेल हुआ। जब वो 5 या 7 दफा फेल हो जाता है ना, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये पॉलिसी नहीं लगाई हुई, इसका मतलब है आपने अपने नेटवर्क को खुला हुआ है, आप कोई बॉट बैठा हुआ है, कोई मशीन लगाई हुई है, तो वो धड़ाधड़ 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 ईमेल, वो यूज डिफरेंट पासवर्ड विद द यूजर नेम लगाता रहेगा और आपको चलेगा। इसी तरह ये अटैक खाली इसके ऊपर नहीं, वीपीएन के ऊपर भी है। सही। जहां पे ये अहमद भाई, सॉरी क्या बोल रहे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब एक इसको बाईपास, मतलब एक इसका ऑल्टरनेटिव वो है कि पासवर्ड स्प्रे अटैक, तो वो सेंटिनल के या डिफेंडर के थ्रू वो होता है क्या, डिटेक्ट होता है क्या? हाँ हाँ, यस। वो होता है, क्योंकि उसको पॉलिसी वाइज तो लगा नहीं सकते पासवर्ड स्प्रे अटैक में, क्यों नहीं लगा तो और सकते? कोई ऑप्शन नहीं, क्यों नहीं नहीं लगा उसमें? सकते? उसमें तो मतलब आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, प्लस एक पासवर्ड अलग अलग आईडी के साथ में वो अटैच कर देते हैं। तो पर्टिकुलर आई मतलब अगर कोई अपन पॉलिसी लगाते हैं तो वो एक या तो आईपी को सर डायरेक्ट करेगी या तो यूजर आईडी को आप डायरेक्ट समझो, करेगी। ये आप समझो, ये डिफेंडर है ना, हम्म। और उसके साथ ये मशीन लगी हुई है। अब बाहर से बंदा उसके अंदर आरडीपी कर रहा है बार बार, ठीक है, हाँ। एक दफा फेल हुआ, 2 दफा फेल हुआ, 3 दफा फेल हुआ, जितनी दफा फेल हो रहा है ये डिफेंडर को बता रहा है। ठीक है, यस। जब 6 दफा पे पहुंची, डिफेंडर साहब ने पॉलिसी काम कर। अलर्ट भेज दिया, हम्म। लेकिन उस अलर्ट से कुछ हो नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे हो, उस अलर्ट से हो नहीं सकता जब तक उस अलर्ट के साथ कोई पॉलिसी ना लगी हुई हो। पॉलिसी लेकिन अगर यही चीज ये सेंटिनल को भेज रहा होता ना, यही चीज हाँ। कि एक दफा आया, 2 दफा आया, 3 दफा आया, तो सेंटिनल खुद ब खुद उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको पॉलिसी की जरूरत नहीं है। राइट, लेकिन अहमद भाई ये अगर सेंटिनल ब्लॉक कर रहा है विदाउट पॉलिसी या डिफेंडर ब्लॉक कर रहा है विद पॉलिसी, तो ये पॉलिसी ब्लॉक ब्लॉक कर रहा है, वो डिटेक्ट दो ही चीज कर रहा है, या तो यूजर आईडी घड़ी घड़ी यूज हो रहा है या तो फिर आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। नहीं करेक्ट, सर, आप ये समझ ये गए। यही तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना जिससे ब्लॉक कर सके वो। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, और ये चीज आपको जब हम सेंटिनल पढ़ेंगे तो सेंटिनल को क्या नजर आ रहा है, सेंटिनल को नजर आ रहा है कि ये एक वर्चुअल मशीन है, लेकिन इस वर्चुअल मशीन को इस आईपी से, इस यूजर से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, आईपी हो सकता है वो बदल बदल के कर रहा हो, लेकिन यूजर तो एक ही है ना। वो उसके पास देखो, जिसके पास है उसके पास यूजर नेम है आसिम, उसके पास पासवर्ड नहीं है। समझ आ रही है? तो वो क्या करेगा, कभी 1 2 3 पासवर्ड लगाएगा, कभी 4 5 6 7, फिर 7 8 9, मतलब एक ही यूजर के साथ ये सारा पासवर्ड चल रहा है ना अकबर। नहीं, लेकिन इसके अंदर अहमद भाई दूसरा है कि एक पासवर्ड है उनके पास 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, और उनके पास 1000 ईमेल आईडी है, तो वो पहले 1 2 3 पासवर्ड को फर्स्ट ईमेल आईडी से लगाएंगे, फिर सेकंड वाले को तो फिर सेम पासवर्ड को तो उससे सेकंड क्या ईमेल आईडी फर्क से पड़ा, लगाएंगे। फिर भी रहा तो यूजर ही ना। बट ये अकबर क्या बोल रहा है कि ये जो आपने बताया कि एक यूजर है और मल्टीपल पासवर्ड्स है, ये ब्रूट फोर्स अटैक है। ये उस दिन मेरे को अकबर बता रहा था कि क्या अकबर क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड स्प्रे। हाँ, वही मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर ना पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, पासवर्ड सेम है, या यूजर आईडी चेंज हो रहा है। तो मैं बोला अच्छा ये कोई अच्छा, वे ठीक है, है क्या सेंटिनल डिटेक्ट करने का? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4,
और ये सारे एक ही आईपी से आ रहे हैं, अलग आईपी से आ रहे हैं? नहीं, डिफरेंट आईपी से, नहीं तो फिर आईपी से वो ब्लॉक कर देगा पहले, फ्रॉम डिफरेंट आईपी। ओके, यानी कि सब अलग आईपी से, अलग आईपी से अलग यूजर आ रहे हैं, बट सबके ऊपर पासवर्ड सेम यूज हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि सेंटिनल का ये चेक करता है कि हैश, पासवर्ड का हैश। आई डोंट नो वो चेक करता है या नहीं करता, मुझे नहीं लगता। लेकिन ट्रिकी सिचुएशन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखना पड़ेगा कि इस सिनेरियो में कि जब वो यूजर अलग है लेकिन सबका पासवर्ड वो एक ही ट्राई कर रहा है और डिफरेंट आईपी से, क्योंकि अगर आईपी की लोकेशन है तो वो है। दूसरी चीज वो ये भी चेक करता है कि जिस आईपी से, जिस मशीन से आ रहा है उसका सिग्नेचर क्या है, यानी कि उसका क्या सिग्नल है। लेकिन देन अगेन इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग, चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो मशीन का मैक एड्रेस भी देखता है वो? अब नहीं, डिपेंड मैक करता है एड्रेस यार, नहीं जाता। मैक एड्रेस तो अच्छा नहीं जाएगा, नहीं नेटवर्क पैकेट में तो नहीं जाएगा। लेकिन आई डोंट नो, मतलब क्या क्या कर सकता है, देखना पड़ेगा ना। लेकिन अच्छा सवाल है कि इस सूरत में सेंटिनल कैसे डिटेक्ट करेगा एक्चुअली, इस सूरत में कोई भी सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा, है ना। तो ब्रूट फोर्स का वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास इस तरह हो तो उसकी रिमीडिएशन का प्रोसेस है जस्ट इन टाइम। ऑफ कोर्स जस्ट इन टाइम हमने पढ़ा था, जस्ट इन टाइम क्या कहते हैं हमने, JIT इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पिम ना। पिम में क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए आप ओपन, लिमिटेड टाइम के लिए आप प्रिविलेज बढ़ा देते हैं ना। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यस। और जस्ट इन टाइम में आप टाइम बेस्ड एक्सेस देते हैं, टाइम बेस्ड एक्सेस। यार इजाज काम कर रहा है इस मशीन के ऊपर, नंबर 1। बेसिकली जस्ट इन टाइम तो पिम के अंदर ही आता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जैसे इजाज काम कर रहा है, इजाज क्या है, इजाज का यूजर है और उसका जो आरबैक है वो रीडर है, ठीक है। अब हमने इजाज को 2 चीजें देनी है। नंबर 1, इजाज को हमने पिम से ओनर बनाना है, या राइट एक्सेस देने या एडमिन एक्सेस देने, कुछ भी देने, ठीक है। ये इजाज को रोल दे रहा है, ठीक है। लेकिन जिस मशीन पे इजाज ने एक्सेस करना है, जिस मशीन पे करना है, उस मशीन पे आप जस्ट इन टाइम से रिमोट डेस्कटॉप को या SSH को इनेबल करोगे। जैसे इजाज तुम्हारी फायरवॉल है, तुम फायरवॉल पे काम करते हो, ठीक है। तुम कहते हो यार इस मशीन पे रिमोट डेस्कटॉप के मैंने पोर्ट खोल दिया है, कोई भी मशीन इस आईपी के ऊपर आएगी तो खुल जाएगी, करेक्ट। हाँ लेकिन वो 24/7 खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, हाँ। है ना। हम्म। लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं 24/7 क्यों खोल के रखूं यार, मतलब ठीक है जब जब जरूरत हो तो उस वक्त खोल लेना। तो लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें उसके लिए फिर तुम्हें बार बार फायरवॉल रूल्स बनाना या डिसेबल करना पड़ता है। तो जस्ट इन टाइम ऑटोमेटिकली वे है कि आप जब सिस्टम को कहते हो कि इस वक्त खोल दो, इन टाइम पे खोल दो, या अभी खोल दो, 3 घंटे के लिए खोल देना, पे बंद कर देना। समझ आ गई। हाँ, यही यही जो चीज तुम बता रहे हो, ये प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे जस्ट इन टाइम लिखा हुआ देखा है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के। जो तुम बोले ना, अब पीछे जाना, दोबारा पीछे जाना, वो पेज पे जाना, 1 मिनट, नहीं नहीं, वो अपने बोर्ड पे जाना, बोर्ड पे। बोर्ड पे जैसे तुमने लिखा ना, पिम इक्वल टू ओनर, क्या लिखा हुआ है आगे, हाँ, राइट एक्सेस एडमिन। एडमिन। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब अगर मैं पिम को ये बोल रहा हूँ कि वो उसको इस स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं लेकिन वो पिन ओनर के बनाए। लिए दोस्त, हाँ समझ हाँ नहीं हाँ, रहा। 1 मिनट 1 मिनट, उसी पिम के अंदर ही, या कि मैं बंदे को ओनर बना रहा हूँ, एडमिन बना रहा हूँ फॉर लाइक 8 आवर्स, सही है, मिनिमम 8 आवर्स ठीक है होता है, ठीक है 8 आवर्स लिए बना रहा हूँ। हाँ, और 8 आवर्स के बाद वो दोबारा एक्टिवेट से दोबारा एलिजिबल में चला जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट करो, ठीक।
और JIT जो है, जो कि जस्ट इन टाइम है, ये उसी की कड़ी है। जब तुम प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में जाओगे ना, तो उसके अंदर ही वहां पे तुम्हें 4 चीजें दे रहा होता है कि आपने एक्सेस देना है, आपने उसको एलिजिबल बनाना है, या आपने JIT के ऊपर काम करना है, या फिर आपने या फिर आपने उसको रिसोर्स रोल देना है, आई मीन आपने उसको रोल्स के अंदर देखना है, या रिसोर्स के अंदर आपने प्रिविलेज एक्सेस देना है। तो ये मैं इस समझ तरीके गया। से जो मेरे से कंफ्यूजन मुझे जो हो रही है ना एजाज, के पिम जो है ना, पिम है आइडेंटिटी से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड नहीं है, नंबर 1। ठीक है, पिम का मतलब है कि मैं आपको मैनेजर बना रहा हूं कितने घंटे के लिए, नंबर 1। अब आप मैनेजर तो बन गए हो, लेकिन जो अजोर के जिस रिसोर्स को आपने एक्सेस करना है उसका पिम से ताल्लुक नहीं, उसका JIT से ताल्लुक है। करेक्ट? ठीक ठीक। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, जब मैं गया, मैं अशोर के अंदर लॉगिन किया। मैं अशोर के अंदर लॉगिन करने के बाद, मैंने पोर्टल में लॉगिन करने के बाद मैंने लिखा प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट मैनेजर। ठीक है, तो जब मैं जिस इंटरफेस में गया हूँ, उस इंटरफेस के अंदर ही मुझे JIT का ऑप्शन देता है कि उस इंटरफेस प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के इंटरफेस के अंदर JIT का ऑप्शन आ रहा नहीं है। तो वो मैं पूछना ये तुमसे चाह रहा हूँ कि वो JIT, एक्चुअली JIT का तो मतलब है ना जस्ट इन टाइम। हाँ जस्ट इन टाइम फॉर पिम है, ये जस्ट इन टाइम फॉर रिसोर्स है। मतलब तुम इस बात को समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम एग्जैक्ट रोल था तुम्हारा, अब तुम्हें मैं मैनेजर बना रहा हूं। JIT का मतलब है जब तुम्हें जरूरत हो, नॉट फॉर एवर। ठीक है? हाँ हाँ। ये है JIT फॉर पिम। ठीक है? एक है JIT फॉर रिसोर्स। रिसोर्स भी है। अच्छा। रिसोर्स मैंने देखा, क्योंकि मैं वहां पे अपने आप जब रिसोर्स उसमें गया हूं कि मुझे रिसोर्स एक्सेस चाहिए, तो वहां पे था, मगर क्योंकि देखो, मेरे जहन में नहीं आ रहा जो है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं तो वो तुम सही कह रहे होगे। जैसे तुम यहाँ पे गए हो ना, देखो, JIT VM एक्सेस वर्क्स, आप तो देखो दिस इज ये फॉर रिसोर्स। तुम, हाँ ये तुम VM के अंदर आ रहे हो, तुम समझ रहे हो मेरी बात? जैसे तुम नीचे आओ, तुम देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है जस्ट इन टाइम VM एक्सेस। ठीक है? सिक्योरिटी सेंटर में, वहां पे आपने VM के ऊपर जाके काम कर रहे हो, इसी तरह आप कहीं जाके स्टोरेज पे काम करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। तो हो सकता है JIT काफी एक वो वर्ड हो जो मतलब काफी जगह यूज होता हो। सही सही सही। यस, मुझे मुझे ठीक ऐसा ठीक लग ठीक। रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन हो जा तो वो इंटरनली लिंक कर देता होगा किसी तरह। ठीक है? लेकिन वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि JIT फॉर VM एक्सेस। ठीक है? अब आपने जैसे कहा कि ये पोर्ट खोल दो TCP UDP मैक्सिमम 3 घंटे के लिए, सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आपको वो 3 घंटे के लिए वो एक्सेस दे रहा है, उसके बाद बंद कर देगा। एंड एक्चुअली अगर आप लोग ये पढ़ें, Azure Defender of Continuously Assessment Security Recommendation, Azure Security Score बता रहा है जस्ट इन टाइम एक्सेस। मेरा ख्याल जस्ट इन टाइम एक्सेस के लिए आपको उस वाला वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं यार उसे, वो फ्री वाला नहीं है। जो जस्ट इन टाइम P2 पे चलता है खाली। हाँ, जो दूसरा वाला लाइसेंस का है ना, तो उसमें देखो जस्ट इन टाइम VM एक्सेस भी है, EDR भी है, डैशबोर्डिंग भी है, दूसरी दूसरी तीसरे। सिक्योरिटी ओवरव्यू एंड रिकमेंडेशन आप जाके पढ़ें। अहमद भाई, इससे 2 पेजेस पहले जो नीचे एक पैरा हम पढ़ रहे थे, एक और पीछे जाइएगा। हाँ, इसके नीचे, तो ये इसके सबसे नीचे बॉटम पे, तो ये बचने के लिए है ना कि हम ब्रूट फोर्स अटैक से बच सकते हैं कि अगर हम इसको पब्लिक IP खत्म करके वेस्टर्न होस्ट बनाएं, या हम साइड टू साइड VPN यूज करें, या एक्सप्रेस रूट यूज करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ब्रूट अटैक से बचने के लिए, हाँ, है ना? लेकिन ब्रूट फोर्स, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स हर उस चीज पे हो सकता है जिसपे आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए हो। ठीक है? पासवर्ड चाहिए, बिल्कुल। यही है ना ब्रूट जी, फोर्स।
अब या तो आप बेस्टियन बनाएं बीच में, या वीपीएन बनाएं आप बीच में, या आप जस्ट इन टाइम दें बीच में। ठीक है, कितने लोग हैं भैया आज? रिकॉर्डिंग